जी हाँ, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है गुरु भाई ओजी और लाया हूँ आपके लिए फिल्मी दुनिया का डोज जी। आज बात करने जा रहा हूँ बैटल ऑफ गलवान, जो सलमान खान की मूवी आने वाली है अप्रैल में। उसका टीज़र निकल के आया है। सिनेमा जो होता है वो किसी भी देश की एक अच्छी सॉफ्ट पावर होता है। मतलब उसके जरिए एक देश दिखाता है कितना वो पावरफुल है, क्या उसके पास है, क्या ताकत है। वो दुनिया को एक तरह से दिखाना चाहता है, एक मैसेज देना चाहता है कि मैं भी अब ताकतवर देशों के शुमार हूँ। तो बहुत साल तक अमेरिका ने ऐसा किया। उसने भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनाई जिसमें अमेरिका वन और अमेरिका को एक फ्रंट पे दिखाया गया है कि हाँ, अमेरिका एक सुपर पावर है। अब इंडिया की बारी है। इंडिया भी कुछ सालों से ऐसी ही मूवी बन रही है। इंडिया में भी कुछ ऐसी मूवी बन रही है। मैं बात करूँ कश्मीर फाइल, उरी, और अब लेटेस्ट जो आई थी धुरंधर, उसने तो वाकई में झंडे गाड़ दिए हैं और एक अलग सा नैरेटिव सेट कर दिया गया है। और पाकिस्तान बेस्ड मूवी है, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस मूवी है। तो पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्कुल ठप हो गया उससे। ये पाकिस्तान जो दिखाता है दुनिया को, उस सारी चीज मूवी ने उसको शायद पलट के रख दिया है एक वर्ड मंच पर। और मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, अब एक नई मूवी के बारे में हम बात ज़्यादातर बात हो रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान, जिसका टीज़र आया है सलमान खान का। और मूवी अप्रैल में रिलीज होगी। उस पे चाइनीज जो ग्लोबल टाइम्स है, जो उसका बोलते हैं सरकार माउथ माउथ पीस है, जो उनकी चाइनीज गवर्नमेंट का ग्लोबल टाइम्स, उसने रिएक्शन दिया है। मतलब अगर एक मूवी पर एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस में, वो भी चाइनीज एरिया से, कोई ग्लोबल टाइम्स रिएक्शन दे रहा है, तो यानी कोई बड़ी बात है। या उसमें बोल सकते हैं कि आग और धुआं दोनों है। तो ऐसा ऐसा कुछ निकल के आया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि जब मैंने देखा कि ग्लोबल टाइम्स इस पे रिएक्शन दे रहा है। अमूमन ऐसा नहीं होता कि कोई भी इस तरह से सरकारी मीडिया जो होता है, बेसिकली जो चाइनीज़ का तो स्पेशली मेंशन है कि ग्लोबल टाइम्स उनका माउथ पीस है, वो इस तरह से किसी मूवी पे रिएक्शन दे। मुझे लगता है कि ग्लोबल टाइम्स इसलिए रिएक्शन दे रहा है कि सलमान खान की जो मूवी आने वाली है उसमें चाइनीज जो एजेंडा है या चाइनीज को जो सुपर पावर दिखाया है वो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। शायद उस इसीलिए चाइनीज जो ग्लोबल टाइम्स ये सब खबरें निकल के आ रही हैं। उसमें एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि वो बता रहे हैं कि सलमान खान की एक्टिंग अच्छी नहीं है, लुक अच्छा नहीं है। मतलब एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस वो ऐसा रिएक्शन दे रहा है किसी मूवी पे, मतलब शॉकिंग है। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली वो किसी भी मूवी पे रिएक्शन नहीं देते, बट वो सलमान खान की एक्टिंग पे रिएक्शन दे रहे हैं। जबकि वो तो हमें देना चाहिए कि हमारी इंडियन स्टोरी, इंडियन साइड की स्टोरी है। और अगर अगर आपने टीजर भी देखा है तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि टीजर में भी तो सिर्फ ओपनिंग शॉट्स हैं। सलमान खान की एंट्री है और वो हाथ में लट्ठा है, लुक है, चाइनीज सोल्जर, चाइनीज आर्मी, नथिंग, कुछ भी बात नहीं हुई अभी तो। मतलब सिर्फ टीजर इतना सा ही है दिखाया है, और भारत माता की जय और वो जवानों से थोड़ा सा, मतलब एक जो बिल्कुल जोश से भरी जवानों जख्म लगे, तो वो सब बातें हो रही हैं। चाइनीज आर्मी और चाइनीज डिस्कशन और वो चाइनीज क्या हुआ उसमें कुछ अभी बात ही नहीं हुई। मतलब उस सब इंसिडेंट में क्या हुआ उसमें कोई अभी बात ही नहीं हुई। उसका तो अभी ट्रेलर आएगा, मूवी आएगी, तो अभी से रिएक्शन आना शुरू हो गया। तो ये एक स्ट्रेंज बात है, थोड़ा सा मतलब अजीब लगा देख के। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि चाइनीज एक्सपर्ट सेड नो मैटर हाउ ओवर द टॉप अ ड्रामा में बी, नेशन सेक्रेट टेरिटरी विल नेवर बी अफेक्टेड बाय फिल्म। मतलब कितना भी ऊपर टॉप ओवर द टॉप ड्रामा दिखा लो, पर जो टेरिटरी है नेशन की वो बदल नहीं सकती। ये वाकई सही बात है, नहीं बदल सकती। और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूवी से कोई टेरिटरी नहीं बदलती मूवी से। बट नैरेटिव सेट हो जाता है, दुनिया को बताया जाता है कि तुमने क्या किया था, हम क्या कर रहे हैं, हमारा ये पूरा सिनेरियो देखने को क्या तरीका है। उसके बाद अगर आपको गलवान का याद हो 2020 में, उसके बाद काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप बैन हुई थी। इंटरनेशनल जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चाइना की फजीयत हुई थी। इंडिया ने काफ़ी सारी ऐप्स बैन करके दुनिया के मंच पर दिखा दिया क्या था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो वो पूरा नैरेटिव अगर मूवीज के थ्रू निकल के आ रहा है तो ग्लोबल टाइम्स को थोड़ी मिर्ची लग रही है। मुझे लगता है कि यार चाहे जो एक मूवी बन रही है वो अगर एक रियलिस्टिक टॉपिक है, तो 20 सोल्जर तो हमारे भी शहीद हुए, तो हमें भी दिखाना होगा कि हमारे भी सोल्जर्स और वो लड़ाई हुई। 20 अगर हमारे शहीद हुए तो 40-50 तो तुम्हारे भी जाए हुए ना। तो वो तो दिखाना पड़ेगा।
तो अगर हुआ है तो उसको डिनाई क्यों कर रहे हैं? मतलब चाइना शायद ये शुरू से ही आदत रही है कि चाइना ना कुछ चीज़ें मानता नहीं है, और अगर वो कुछ चीज़ें मानेगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, बट हुई है तो मानना, अब वो माने या ना माने वो स्टोरी उसके साइड की है। और उसका रिएक्शन निकल के आना, मुझे लगता है रिएक्शन निकल के आना मूवी को थोड़ा और हाइप देगा। तो ये अलग अलग तरह से एक तरह से पब्लिसिटी हो गई मूवी की। चाहे गुड हो बैड हो, बात वो अलग है कि मूवी को एक हाइप मिल गया। और अब बात हो रही है कि इसके जो भारत माता की जय का वो जो गाना है, मतलब जो टीजर में हल्का सा दिखाया गया है, उसको मुझे लगता है कि मूवी मेकर्स को 26 जनवरी से पहले रिलीज कर देना चाहिए। बहुत अच्छा समय रहेगा। और ये जो ग्लोबल टाइम्स का रिएक्शन निकल के आया, ये एक तड़का बनेगा। और बस अगर इस तरह से मूवी को हाइप मिलता रहा तो शायद मूवी 1,000 करोड़ का भी पार कर ले। तो सलमान खान की मूवी है, देखने वाला ये सब होगा इंटरेस्टिंग, क्या निकल के आता है। 19 मार्च को धुरंधर 2, जो पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नैरेटिव सेट हो चुका है, और अप्रैल में 17 अप्रैल को ये निकल के आएगी। तो इंटरनेशनल जो पूरा मंच है उस पे इंडिया की धाक जम रही है वाया मूवीज। तो ये मेरा पूरा कहने का और समझाने का इस जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्या हो रहा है इंटरनेशनल नैरेटिव, इंडिया कैसे नया सेट कर रहा है और कैसे अपनी धाक जमा रहा है वाया मूवीज। ठीक है। और एक एक मेरा थोड़ा सा और पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। स्पेशली धुरंधर को देखने के बारे में, मूवी अच्छी है, नो डाउट 1,000 करोड़ कमाए उसने, वो सब ठीक है। बट मैं एक चीज अपने लिए सोच रहा था या अपने आसपास बात कर रहा था कि यार अगर हम ऐसी मूवी दिखा देते हैं तो उन सोल्जर्स या उन स्पाइस के लिए प्रॉब्लम हो जाती है जो वाकई में देश के लिए एक सीक्रेट एजेंट का या काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कितना दिखाया जाता है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है, मैं उस डिस्कशन में नहीं जा रहा। पर मैं सिर्फ इतनी डिस्कशन में जा रहा हूं कि जो काम कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, जो स्पाइस जो काम कर रहे हैं देश के लिए, उनके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती होगी कहीं ना कहीं। उनको और ज़्यादा विजिलेंट और ज़्यादा ध्यान से उस टेरिटरी पे रह के काम करना पड़ता होगा। तो ये एक मेरा मूवी मेकर से एक गुजारिश है कि अगर आप कोई ऐसी मूवी बना रहे हैं तो प्लीज़ इतना ध्यान रखें कि जो स्पाइस हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए स्पेशली, और दूसरी टेरिटरी पर रह रहे हैं, उतना ना दिखाएं कि प्रॉब्लम उनको भी हो जाए, और फिर जो मेन काम, जिस फोकस और जिस काम को लेके वो करने गए हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाए और वो काम ना हो, राइट राइट पॉइंट पे उनको दिक्कत हो जाए। तो बस ये एक गुजारिश है मूवी मेकर से कि इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस चाइना नैरेटिव और पाकिस्तान नैरेटिव टाइप की मूवीज़ को देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। और बैटल ऑफ गलवान भी जब 17 अप्रैल को रिलीज़ होगी तो उसका रिव्यू भी आपके साथ साझा करूंगा। और इस डिस्कशन में, इस रिव्यू में इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से रिव्यू में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।